हाय गाइस, हियर इज शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 12। आज हम डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं कि डेटा टाइप्स जावा स्क्रिप्ट हमें जो है कौन कौन सी जो है वो डेटा टाइप्स हमें वो प्रोवाइड कर रहा है या किस किस्म की डेटा टाइप हमें जावा स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेटा टाइप्स हैं क्या। सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपने सी पढ़ी है या जावा पढ़ी है या PHP पढ़ी है तो डेटा टाइप्स आपको पता है। अदरवाइज हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं। डेटा टाइप्स जो हैं हमारे कितने जो है वो टाइप्स के होते हैं। डेटा मीन्स जैसे कि आप हाँ ट्रम से ही देख सकते हैं कि डेटा आपका ट्रम है, एक टाइप्स जो है आपका ट्रम है, डेटा की टाइप क्या है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जब हम एक हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप होती है। ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सिंगल कोटेशन में रखते हैं हम, इसके अंदर हम फॉर इंस्टेंस कुछ भी लिखते हैं, sheikhzi.com लिखते हैं, तो ये हमारी इसकी जो डेटा की टाइप होगी, ये हमारा डेटा है पूरा। जाहिर सी बात है ये हमारा डेटा है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, वो इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर फॉर इंस्टेंस 10। आपको पता है आपके पास अरेज होंगे। एरे एक जो है वो डेटा टाइप है। हम एरेज के भी बारे में फर्दर जो है डीपली देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप एरे भी एक जो है वो डेटा टाइप है। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन बूलियन। बूलियन भी आपकी एक डेटा टाइप है, एंड याद रखिएगा ये रिजर्व जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, बूलियन में आपका क्या होता है, या तो जो है वैल्यू ट्रू होगी आपकी, या वैल्यू जो है आपकी ट्रू होगी या होगी फॉल्स। बूलियन में दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑब्जेक्ट्स में ये होगा कि मैं एक शहजाद फॉर इंस्टेंस, शहजाद एक ऑब्जेक्ट है, बट उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ भी होंगी कुछ। जाहिर सी बात है, आई हैव फॉर इंस्टेंस टू आइज, मेरी प्रॉपर्टीज़ एंड वट एवर जो भी आप कुछ लिखना चाहें, मेरा नाम एंड सरनेम वगैरह वगैरह, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंड एरेज में आपको पता है कि इंडेक्सिंग होती है। हम थोड़ा सा एरेज को भी डिफाइन करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल आपका जो है यही है कि एक डेटा टाइप आपकी स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप रखेंगे, दैन वो स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप होगी। दूसरा ये है कि आपका इंटीजर है जिनसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो है वो कैलकुलेशन करवाते हैं, तो वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं। एक फ्लोटिंग भी होती है, फ्लोट। फ्लोट मीन्स 10.1। फ्लोटिंग में वैल्यूज जो है वो उन्हें हम जो है वो फ्लोट कहते हैं। बट जो है फिलहाल फ्लोट अगर आप जो है लिखते हैं फ्लोट, कोई बात नहीं। फ्लोट ये है कि आपकी वैल्यूज जो भी होंगी वो फॉर इंस्टेंस 10.1। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो फ्लोट है आपके पास जो है डेटा टाइप। देन आपके पास एरेज है जो है वो डेटा टाइप। एरेज मीन्स आपको पता है कि रूल के हिसाब से एक वेरिएबल में आप एक वैल्यू जो है रख सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, देन इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट कॉमा देने के बाद आप यहाँ ये नहीं लिख सकते, दो जो है इसे वैल्यूज नहीं दे सकते कि शहजाद अहमद भी उसी वेरिएबल में दें एंड sheikhzi.com भी, बिकॉज ये इलीगल है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आती है तो हम एरेज यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एरे का जो है वेरिएबल एक ही होता है, बट हम मल्टीपल वैल्यूज जो जब हमें स्टोर करवानी होती है तो हम एरेज का सहारा लेते हैं। देन हमने जब ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो हम जो है ऑब्जेक्ट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम बारी बारी सबके बारे में देखते हैं कि हम कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं, सेम चीज़ें हैं। हम जस्ट जो है डेटा types.html के नाम से फाइल सेव करते हैं। मेक श्योर आपकी फाइल जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है वहीं होनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर यहाँ पे। ठीक है, सेव करेंगे एंड जाके आप रन करवाएंगे। डेटा टाइप .html के नाम से हमने अभी जो फाइल बनाई है यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, फिलहाल हमने कोई भी जो है कोडिंग नहीं की, दैट्स वाई हमें ऐसे शो हो रहा है। हम ऐसा करते हैं कि डिव बनाते हैं एंड डिव को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम इस डिव को आईडी दे देते हैं, बिकॉज हम आईडी देंगे तब हम कॉल करवाएंगे एंड इसके यहाँ पे वैल्यूज हम देंगे। आईडी फॉर इंस्टेंस माई डिव के नाम से दे देते हैं आईडी। एंड यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम स्ट्रिंग, जैसे हम हमेशा देखते हुए आ रहे हैं, वेरिएबल जो है स्ट्रिंग का वेरिएबल है। थोड़ा सा और हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। वेलकम इन sheikhzi.com। ठीक है,
शेक्सी, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ठीक है, शेक्सी.com, तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, हम प्रिंट जब आप करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि विंडोज़ डॉट अलर्ट से भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग से भी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी करवा सकते हैं। बट हम यहाँ पे जो है आईडी के ज़रिए गए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम गेट करवाएंगे। दैन हम आईडी क्या है, माई डिव के नाम से, आपको पता है कि मेरे पास डिव है। दैन उसे उसके अंदर, ठीक है, हम क्या रखवाएंगे, ये वेरिएबल। ठीक है, हम वापस जाएंगे एंड हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेलकम इन शेक्सी.com आ रहा है आपका। ठीक है, तो जब आप स्ट्रिंग की बात करते हैं तो या तो आप डबल कोटेशन यूज़ करें या आप जो है सिंगल कोटेशन यूज़ करें। पहले हमने सिंगल कोटेशन यूज़ की थी, अब हम डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, डबल कोटेशन में भी सेम हमारा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश जितनी बार भी आप करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो ये हमारा जो है स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है। जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का। ठीक है, एंड देन हम वैल्यू असाइन करते हैं 10। आप वेरिएबल जो है आप नाम कोई भी रख सकते हैं, इंटीजर रखें, जो है वो नंबर रखें। फॉर इंस्टेंस मैं नंबर रख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये हम प्लस माइनस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, एंड देन हम जब अपना आउटपुट दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है हम अगर तो स्ट्रिंग करवाएंगे तो वो स्ट्रिंग ही हमें देगा, बिकॉज हम स्ट्रिंग का वेरिएबल उसे दे रहे हैं। बट हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल नहीं देना, हमने जस्ट जो है नंबर देना है। तो ये नंबर, तो जैसे ही आप जाएंगे तो वो 10 प्रिंट करेगा। तो ये आपका जो है डेटा टाइप है। देन आपका जो है डेटा टाइप और क्या था, एरे था शायद आपका। तो एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर इंस्टेंस शेक्सी के नाम से, एंड देन एरेज में हम वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। ठीक है, एंड आप वैल्यू जो है वो कैसे स्टोर करवाएंगे, आप 2 ब्रैकेट्स देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन अगर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो जाहिर सी बात है सिंगल कोटेशन में आएंगे आपकी वैल्यूज। ठीक है, आप फिलहाल के लिए फॉर इंस्टेंस जावास्क्रिप्ट एंड देन jQuery एंड देन फॉर इंस्टेंस कोऑर्डिनेटर। बट जब हम इसे रिट्रीव करवाएंगे तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है वेरिएबल का नाम दे रहे थे, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वेरिएबल का नाम देंगे, सॉरी, एंड प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे जो है वो प्रिंट करवा रहा है आपका जो है जावास्क्रिप्ट jQuery एंड अगर आपको सिर्फ एक ही जो है वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है तो आप जैसे ही 0 प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको 0 पे, बिकॉज जो एरेज जो है स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वो हम कह रहे हैं उसे, बिकॉज ये इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स जो है 0 है, ये 0 एंड देन 1 देन 2। ठीक है, अगर 0 से इंडेक्स स्टार्टिंग है तो जाहिर सी बात है कि ये 2 होगा, बिकॉज एलिमेंट है ही 3। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हम जब एरेज पे आएंगे तो हम एरेज को और भी डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ पे 3 देंगे आप तो हमारे पास अनडिफाइंड, तो वो बता रहा है कि आपका अनडिफाइंड है, बिकॉज 3 तो है ही नहीं हमारे पास। दैट्स वाई हम 0 की जो है वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं आपका। ठीक है, देन जो है आपका फ्लोट था, आई थिंक फॉर इंस्टेंस माई फ्लोट के नाम से, बिकॉज आपको पता है आप कीवर्ड हैं जो रिजर्व, उनकी वैल्यू नहीं जो दे सकते। फॉर इंस्टेंस 10.1 यहाँ पे आप आएंगे एंड देन डायरेक्टली जो है आप वेरिएबल का नेम देंगे माई फ्लोट। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ जो है ऐसे प्रिंट हो रही हैं। दूसरा ये था आपका, एक और था बुलियन का। हम देखते हैं कि बुलियन हम जो है वो कैसे करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं x एंड उसे वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर इंस्टेंस ट्रू। ठीक है, एंड हम चेक कैसे करवाएंगे कि ये ट्रू है या नहीं, दैट्स वाई, बिकॉज ट्रू मीन्स ये ऐसे ही है जैसे ट्रू मीन्स 1, मैं 1 का टर्म यूज़ करूँ या ट्रू का, बात एक ही है। ठीक है, अगर फॉल्स जो है ऐसे ही है जैसे 0। ठीक है, फॉल्स मीन्स 0, ट्रू मीन्स 1। तो x में जो है अब फिलहाल जो है हमारे पास इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चेक करवाने के लिए हम जस्ट जो है इफ एल्स जो है डिफाइन करते हैं एंड इफ एल्स में आते हैं यहाँ पे, एंड आने के बाद
यहाँ पे जस्ट जो है एक्स प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स दे देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रू दे रहा है कि भाई आपकी वैल्यू ट्रू है। अगर यहाँ पे आप फॉल्स दे देंगे एक्स को तो वो आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू फॉल्स है, बिकॉज आपने एल्स नहीं लगाई हुई, एंड जैसे ही आप एल्स लगाएंगे तो ये आपको फॉल्स देगा, बिकॉज इफ हमेशा उस टाइम रन होता है जब आपकी वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। फॉल्स तो आपकी एल्स रन होगी। तो ये अलग मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम जो है इफ जब हम आएंगे कंडीशंस पे तो हम फिर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रू एंड फॉल्स आपके जो है वो डेटा टाइप्स हैं, एंड आप उन्हें जो है कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप ऐसे भी देखेंगे तो वो आपको ऐसे भी बताएगा कि आपको ट्रू है या फॉल्स है, या आप ट्रू कर देंगे तो वो आपको ट्रू भी बताएगा, ठीक है। वो सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि आपको पता कैसे चलेगा वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक वेरिएबल के नाम से पर्सन है फॉर इंस्टेंस, एंड देन हम फॉर इंस्टेंस नेम देते हैं, नेम, ओह सॉरी, आई थिंक ऑब्जेक्ट जो हमारा बनता है वो कीज एंड पेयर्स में बनता है। पर्सन डॉट नेम, हम ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आप कैसे बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, तो जस्ट जो है ऑब्जेक्ट्स में कैसे डिफाइन करेंगे आप, टाइप आप बताएंगे कि देन जो है वो कॉलम से आप जो है डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट्स का हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट्स ये हैं, बिकॉज मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज मैं बहुत जो है वो PHP पे काम करता हूँ ज़्यादा, दैट्स वाई मुझे ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से जो है ज़्यादा पता है, दैट्स वाई मैं जावास्क्रिप्ट के जो है जावास्क्रिप्ट पे बहुत कम काम करता हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास नेम है, हम कॉलम देंगे, देन ठीक है पर्सन का नेम क्या है, एंड देन सर नेम क्या है पर्सन का, हम कॉमा से जो है सेपरेट करते जाएंगे, एंड देन जो है हम कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद हम फॉर इंस्टेंस अराई, एंड देन जो है हम सिटी डिफाइन करेंगे कि सिटी क्या है हमारा, देन सिटी को हम देखेंगे फॉर इंस्टेंस हैदराबाद, ठीक है। एंड देन जब हम यहाँ आएंगे तो पर्सन डॉट नेम लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, हमें जस्ट जो है नेम देगा। पर्सन का नेम शहजाद है, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, देन हम जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, नेम, सर नेम, सिटी, ठीक है। जैसे ही आप सिटी लिखेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई आप वो हैदराबाद का है। तो आप जो है ऐसे ही जैसे हम आगे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आप जो है वो कंफ्यूज होंगे। बट अगर आप ऐसे ही जो है पूरे जो है वो पूरे पर्सन को देते हैं तो वो आप जो है आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, बिकॉज ये इलीगल है, बिकॉज आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल आपका यहाँ एरर नहीं है, बट देखें आपको रिजल्ट बिल्कुल जो है वो नहीं मिल रहा। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे एक वेरिएबल है, देन जाहिर सी बात है आपको जो है प्रॉपर्टी बतानी होगी उसकी कि प्रॉपर्टी आप यूज़ कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप शहजाद, तो ऐसे आप जो है ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्सेस करेंगे। तो ये जो है डेटा टाइप्स बताने का जो है वो मकसद यही था, ताकि आपको चीज़ें जो है वो पता हो कि आप जो जो काम कर रहे हैं। हमने शुरू से लेके आपको डेटा टाइप्स जो है वो नहीं बताई थी, बिकॉज हम ऐसे ही काम कर रहे थे, वेरिएबल्स को जो है डिफाइन कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, एंड उन्हें यूज़ कर रहे थे। बट अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है तो कौन सी जो है उसकी वो डेटा टाइप है, या हमारे अभी हमने देखा कि एरेज जो है हमारा वो कौन सा जो है वो डेटा टाइप है, एंड बहुत ज़्यादा वेज हैं। तो आप जैसे जैसे जो है वो एडवांस में जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी जो है वो कीमती राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें, ताकि हमें पता चले कि आप जो है एंजॉय कर रहे हैं सीरीज़ हमारी, एंड क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या नहीं आ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।